स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 क्लास 12th विषय फिजिक्स। जी हाँ, इस वीडियो में हम फिजिक्स के 75 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप ये पूरे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको क्लास 12th के फिजिक्स में 50 नंबर से अधिक नंबर 70 नंबर में मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए और जिस टॉपिक में मैं जो आपको समझाऊंगा उसको आप पूरा समझिए और उसके बाद अपनी तैयारी करिए। और यदि आप चाहते हैं कि इन सारे टॉपिक्स का हम अलग से वीडियो सोल्यूशन आपको दें तो उसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना होगा। मतलब आप इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। लास्ट में हम जितना भी लिखे हैं उस पेज का स्क्रीनशॉट दे देंगे ताकि आपको जो है वो टॉपिक जो है अच्छे से मिल भी जाए और आप अपने जो फेयर बनाए हैं फिजिक्स का उसी से तैयारी करिए। और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, साल भर आपने जो पढ़ा है उसी को पढ़िए। किसी टॉपिक में डाउट होता है तो आप जो है वीडियो में कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो अलग से जरूर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारे टॉपिक बताते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दें। जैसे यहाँ वैद्युत आवेश एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है तो मैंने इसमें क्या लिखा है, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। तो ना केवल आप वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण पढ़ेंगे बल्कि वैद्युत आवेश की परिभाषा भी पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश के मात्रक भी पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट जो रिलेटेड वैद्युत आवेश से चीज़ होगा उसको भी पढ़ेंगे। तो वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण ये कई बार पूछा गया, इसलिए हमने इस टॉपिक को शामिल किया। दूसरा है कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और अध्यारोपण का सिद्धांत। जो अनेक बलों के कारण जो है परिणामी बल होता है किसी मतलब आवेशित कण पर, तो उसको हम अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालते हैं। तो ये तीन हेडिंग ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम, सदिश स्वरूप, अध्यारोपण का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में आपका जो है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण भी आपको तैयार करना है। नंबर 4, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल रेखाओं को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जो है भौतिक राशि है, इसलिए इसकी परिभाषा, इसका विमीय सूत्र, इसका मात्रक और इसकी दिशा की भी समझ आप सभी को रखना होगा ताकि एग्जाम में अगर किसी भी टॉपिक से इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है तो आप करके आएँ। अगला है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये भी एक भौतिक राशि है तो इससे रिलेटेड मैंने बताया ना, मात्रक, परिभाषा, विमीय सूत्र, ये सब आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कर लीजिएगा। और एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो है बल युग्म का आघूर्ण, इसको भी कर लीजिएगा। तो कूलाम के नियम से जो पार्ट है उससे इतने टॉपिक आप क्लियर करके जाइएगा। उसके बाद बात आती है वैद्युत फ्लक्स की। किसकी? वैद्युत फ्लक्स की। इसको तैयार करिएगा, इसका मात्रक, विमीय सूत्र, ठीक है, इससे रिलेटेड और फैक्ट जो होते हैं वो आप तैयार करके जाइएगा। फिर 9वां नंबर टॉपिक आता है गास की प्रमेय और 10वां नंबर टॉपिक आपका आता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार और एक समान अनंत जो है समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधा तार रहेगा और अनंत मतलब कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर रहेगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको जो सूत्र है उसको सिद्ध करना होगा। ये दोनों सूत्र जो है गास की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, तो तैयार जरूर करके जाइएगा। अब आ जाते हैं विभव चैप्टर में। विभव चैप्टर में वैद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर याद कर लेंगे। इसका एक मात्रक होता है वोल्ट और उसकी भी परिभाषा आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, उसको तैयार कर लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला हेडिंग आएगा समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ तैयार करिएगा, इसके गुण तैयार कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो बातें होती हैं वो भी तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जी हाँ, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र जो डिराइव किया गया है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं टॉपिक नंबर 16 पर। तो धारिता व संधारित्र का भी आपको सूत्र याद करके जाना है, मतलब इस टॉपिक को पढ़कर जाना है। इसकी परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र और संधारित्र की तो मात्रक उत्रक होता नहीं, एक युक्ति है, एक साधन है, तो इसको जो है आप समझ कर जाइएगा।
फिर समांतर प्लेट संधारित्र व गोली संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र और गोली संधारित्र की धारिता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है धारिता के चैप्टर से। और यहाँ समांतर प्लेट के संधारित्र की जो धारिता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी आप पढ़कर जाइएगा। फिर अगला है संधारित्र का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आवेशित चालक और संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण, ऊर्जा ह्रास, ये भी आप पढ़कर जाइएगा। और ऊर्जा घनत्व। तो ये 21 टॉपिक जो यहाँ से आप पहले टॉपिक से आए हैं, यहाँ 21 टॉपिक तक, ये आपके जो है एक यूनिट को समाप्त करते हैं। और इस यूनिट में जो है कुल 8 नंबर निर्धारित किया गया। अगर आप यहाँ तक तैयार करते हैं तो 8 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। हालांकि शुरुआती हेडिंग से तो वैसे आपको तैयार भी पहले से होगा। जो डाउट होता है आप वीडियो में कमेंट करिए, आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे हम अलग से, ठीक। अगला वैद्युत धारा व धारा घनत्व, इन दोनों हेडिंग को अच्छे से पढ़िएगा। अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पढ़कर जाइएगा। ओम का नियम, ओम के नियम को अच्छे से क्लियर करिए और फिर उस नियम की क्या करिए, व्युत्पत्ति, उसका डेरिवेशन भी आप सॉल्व करिए, ठीक। अब मैं अगले पेज की ओर बढ़ूं उससे पहले मैं आपको इसका पूरा स्क्रीनशॉट देता हूं ताकि आपको जो है इतना क्वेश्चन तैयार करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पूरा यहाँ 1 से लेकर आपको जो है 24 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अभी जो है लगभग 51 क्वेश्चन आपके पास और है हमारे पास, उसको हम दिखाने जा रहे हैं। तो बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। तो वैद्युत प्रतिरोध और उसको प्रभावित करने वाले कारक, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कई बार पूछा गया है, तैयार करिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध व विशिष्ट चालकता को भी तैयार करके जाइएगा। श्रांतिकाल व प्रतिरोध ताप गुणांक भी तैयार करके जाइएगा। ओमीय और अनओमीय परिपथ तो लगातार पूछा जा रहा है, तो इसको आप जरूर पढ़कर जाओगे। उसके बाद वैद्युत ऊर्जा व वैद्युत शक्ति, किलोवाट घंटा, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा, ठीक। तो ये वैद्युत चालन की कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग थी, आप इसको भी पढ़िएगा। उसके बाद आपका आता है सेल का वैद्युत वाहक बल। किसका? सेल का वैद्युत वाहक बल आपका आता है, जिसे ईएमएफ कहते हैं। और उसका आप आंतरिक प्रतिरोध भी अच्छे से कवर करके जाइएगा। सेल का वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में एक संबंध होता है, उसको भी आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अब आगे चलते हैं। सेलों का संयोजन, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और मिश्रित क्रम, तीनों को करके जाइएगा। फिर आता है आपका जो है किरचॉफ का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों को पढ़कर जाइएगा। एक धारा मतलब कि धारा नियम कहलाता है, एक वोल्टता नियम कहलाता है, दोनों को पढ़कर जाइएगा। फिर आता है आपका व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभवमापी। व्हीटस्टोन सेतु को क्लियर करिएगा पूरा, मीटर सेतु को क्लियर करिएगा और विभवमापी को क्लियर करिएगा। और विभवमापी से रिलेटेड जो है और जो भी चीज़ें जो होती हैं उसका सिद्धांत, और उसके बाद दो सेलों के वैद्युत वाहक बल की जो है तुलना करने के लिए उसका अनुप्रयोग विभवमापी के लिए, तो ये आप जरूर पढ़कर जाइएगा। अगर आप यहाँ तक पढ़ते हैं तो आपका 7 नंबर और क्लियर होता है। पहला 8 था और ये 7, यहाँ तक आपका 15 नंबर का टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं चुंबक वाले चैप्टरों से। ओस्टेड का प्रयोग, बायो सेवर्ट नियम पढ़िएगा और उनके जो 2 इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो बार बार पूछे गए, उनको आप जरूर पढ़िएगा। म्यू जीरो और साइलेंट जीरो में संबंध भी आप क्लियर करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है एम्पियर का नियम और उसका जो अनुप्रयोग है, जैसे लंबी परिनालिका में होता है उसका अनुप्रयोग, और उसके अलावा जो टोरॉइड में होता है, तो इसको भी आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला हेडिंग हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, इस टॉपिक को भी क्लियर करिएगा। और साइक्लोट्रॉन भी आप क्लियर करके जाएंगे। क्या क्लियर करके जाएंगे? साइक्लोट्रॉन। उसके बाद 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच यहाँ पर क्या होना चाहिए? बल। इसको भी, इस टॉपिक को भी आप पढ़कर जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगला हेडिंग आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव। एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें धारावाही लूप जो है बल आघूर्ण का अनुभव करता है। टाउ इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है, टाउ इज इक्वल टू IAB sin थीटा फार्मूला होता है, आपको पता होगा। उसके बाद धारामापी पढ़िएगा, चल कुंडली धारामापी जो है आप उसको पढ़िएगा, जो आपके मतलब कि कोर्स में है, और उसका आमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण भी अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट 41 नंबर जो आपका टॉपिक है वो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जैसे आपका नति कोण हो गया, ठीक है, और उसके अलावा जो है
दिक्पात कोण हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको भी आप पढ़कर जाइएगा। हालांकि चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो आपका अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, इन सब चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कोर्स के बाहर है। जो कोर्स के अंदर है वही मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, उतना ही आप सभी को पढ़ना भी है। उसके बाद बात करते हैं अगले चैप्टर में जो आता है चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का नियम, स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण की परिभाषा और इनके एक दो ठो जो डेरिवेशन है उसको भी करके जाइएगा। चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का नियम, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण की परिभाषा और इसके एक दो अनुप्रयोग जो हैं उसको करके जाइएगा। और भंवर धाराएं, इस चैप्टर से बस आपको इतना क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट नंबर आपका प्रत्यावर्ती धारा, शिखर व वर्ग माध्य मूल जो है प्रत्यावर्ती धारा में आता है, शिखर व वर्ग माध्य मूल मान, प्रतिघात और प्रतिबाधा, ये जरूर आप पढ़कर जाइएगा। प्रतिघात और प्रतिबाधा किसके लिए पढ़ना है? एलसी परिपथ के लिए, एलसीआर परिपथ के लिए और सीआर परिपथ के लिए। और उसके अलावा इन परिपथों का दोलन जो होता है उसको भी क्लियर करके जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है एसी जनित्र, मतलब अल्टरनेटिंग जनित्र, मतलब प्रत्यावर्ती जनित्र, और ट्रांसफॉर्मर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर, ये जरूर करिएगा। उसके बाद बात करें वैद्युत चुंबकीय तरंगे, मैक्सवेल का नियम, स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को अच्छे से क्लियर करना है, उसकी विशेषताओं वगैरह को पढ़ लेना है, बार बार पूछा जा रहा है, उसके उनके गुणों को पूछा जा रहा है, 4 नंबर में पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसको जरूर क्लियर करके जाइएगा। मैक्सवेल का नियम भी पढ़ लीजिएगा। और स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है, ठीक है। लाइमन, बामन, पास्कल, ब्रैकेट, फुंड, जो ये श्रेणियां हैं इनको आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में आपको अपवर्तन पढ़ना है। अपवर्तन में अपवर्तन के नियम को भी जरूर क्लियर कर लेना है। फिर आपको पढ़ना है पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन में उसकी शर्त जो होती है उसको पढ़ लेना है और उसके अनुप्रयोग पढ़ लेना है। उसके बाद क्रांतिक कोण भी आपको पढ़कर जाना है और प्रकाशिक तंतु, ये जरूर पढ़कर जाना है। बात करें अगली हेडिंग की, तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, जो गोलीय पृष्ठ पर उत्तल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पर अपवर्तन होता है उसको पढ़िएगा, उसमें डेरिवेशन आता है उसको करिएगा। लेंस पर पूरा क्लियर कर लीजिएगा, उसका किरण आरेख वगैरह सब पढ़ लीजिएगा। पतले लेंसों का सूत्र जो होता है उसको भी आप मतलब कि सिद्ध कर लीजिएगा। लेंस मेकर सूत्र को भी सिद्ध करिएगा। आवर्धन में जो सूत्र होते हैं उनको भी सिद्ध करिएगा। लेंसों की शक्ति का जो फार्मूला होता है उसको, लेंस की शक्ति पढ़िएगा और उसके फार्मूले जो होते हैं उनको भी अगर सिद्ध दिया होगा तो उसको भी आप सिद्ध कर लीजिएगा। इसके बाद बचते हैं आपके 24 क्वेश्चन, उसको भी दिखाएं। उससे पहले आप ये पूरा इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टॉपिक नंबर 52 में देखते हैं, तो लिखा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। इस बार कई मतलब पेपर सेटों में आया था। देखिए अगर आपको इसका प्रूफ देखना हो तो मैं कहाँ से ये सब क्वेश्चन तैयार किया हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 19, 20 और 22 के जो है 21 साल पेपर हैं, इसी से मैंने क्वेश्चन पूरा निकाला है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। लेंस और दर्पण का संयोजन भी पढ़कर जाएंगे। अब फिर टॉपिक नंबर 54 में प्रिज्म का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण जरूर क्लियर करके जाना है। प्रिज्म सूत्र जो आता है उसके अपवर्तन से आपका फार्मूला होता है यानी इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2, उसको सूत्र जो है सिद्ध कर लीजिएगा। फिर आता है मानव नेत्र, पूरा पढ़िएगा, उसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझिएगा और समंजन क्षमता जो होती है उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। लेंस द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन, जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, इनकी परिभाषा वगैरह भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, और संशोधन कैसे किया जाता है इसको तो जरूर जानकर जाइएगा। अब बात आती है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। कौन सी दूरदर्शी? खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की जो खगोलीय दूरदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता आप जरूर पढ़कर जाओगे। और यहाँ परावर्ती दूरदर्शी होगा तो उसके बारे में भी आपको पढ़कर जाना होगा। बात करते हैं अगला जो है 58 नंबर क्वेश्चन, तरंगाग्र की परिभाषा पढ़िएगा और इसके प्रकार को क्लियर करके जाइएगा। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, अब हाइगेंस का जब तरंग सिद्धांत पढ़ोगे तो द्वितीयक तरंगिकाओं का भी सिद्धांत करके जाना। हाइगेन के सिद्धांत से परावर्तन की और अपवर्तन की क्या करना है आपको, व्याख्या आपको अच्छे से समझ कर जाना है। नेक्स्ट नंबर व्यतिकरण तीव्रता का, व्यतिकरण का जो है उसकी परिभाषा वगैरह पढ़ लीजिएगा और उसकी तीव्रता का व्यंजक सिद्ध कर लीजिएगा। यंग का प्रयोग, जिसे हम द्विझिर्री का भी प्रयोग करते हैं, वह व्यतिकरण के ही चैप्टर में है, तो इसको भी क्लियर करके जाइएगा। 5 नंबर के सब क्वेश्चन है, डायरेक्ट 5 नंबर में दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक और कला संबद्ध स्रोत को भी आप अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। नंबर 64 का अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है एकल झिल्ली के कारण विवर्तन। एकल झिल्ली के कारण विवर्तन बहुत बार 5 नंबर में पूछा गया है। और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ठीक है, इनको क्लियर करके जाइएगा।
नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है विकिरणों की द्वैत प्रकृति। जो विकिरण होते हैं उनकी द्वैत प्रकृति आप पढ़िएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को अच्छे से क्लियर करिएगा। हर्ट्ज और लेनार्ड का प्रेक्षण भी पढ़कर जाइएगा। बात करें अगला तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डी ब्रॉगली संबंध वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी करिएगा। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग अच्छे से कर लीजिएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का मॉडल भी करके जाइएगा। बात करते हैं 68 नंबर टॉपिक की, तो ऊर्जा स्तर और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है आप पढ़कर जाइएगा। वो यहाँ पर ऊर्जा स्तर और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आप पढ़कर जाइएगा। अभी मैंने पीछे जो स्पेक्ट्रम बताया था उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। वहाँ जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम था, तो उसमें जो है एक्स किरणें, गामा किरणें, जो है यूवी किरणें, इन सब जो मिलती हैं इनके बारे में विस्तृत अध्ययन था। और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो मैंने वहाँ पर जो बताया था उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं, नाभिकीय बल, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ये जरूर क्लियर करिएगा। डायरेक्ट 1-2 नंबर के में क्वेश्चन देता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, इसको पढ़िएगा। द्रव्यमान क्षति, नाभिक संलयन और विघटन, लगातार बार बार आ रहा है इस टॉपिक से क्वेश्चन। इतना जो है 4 नंबर का चैप्टर है और इसमें से कुछ ना कुछ आएगा और ये बहुत सरल है, इसको आप जरूर क्लियर करिएगा। बात करें अगले टॉपिक की, तो ऊर्जा बैंड और अक्षय परत, विभव परत, ये इलेक्ट्रॉनिक से है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्लियर कर लीजिएगा। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक आपका अर्धचालक है। अर्धचालक में आपको एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक दोनों को अच्छे से क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो आपका पीएन संधि डायोड, जिसमें आपको अग्र अभिनति और पश्च अभिनति का जो है पूरा आपको क्लियर करना है, ठीक। और अगली बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अर्ध और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को भी अच्छे से क्लियर करना है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी मैंने 75 कहा था, एक और क्वेश्चन आपका मिल जाएगा तो इसको भी कर लीजिएगा। अगला जो 75 नंबर क्वेश्चन है लेड, लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डायोड और सोल सेल के बारे में पढ़िएगा, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर लॉजिक गेट में ओआर गेट, एंड गेट, नॉट गेट का प्रतीक, बूलियन व्यंजक करके जाइएगा। अगर आप इतना करके जाते हो निश्चित तौर पर गारंटी ले लो कि इसका जो है आपको 50 नंबर जरूर मिलेगा अगर आप करके जाते हो तो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।